उनको दुआ कराई है और वो नकवी सईदा है और काफ़ी सारे उनके मसाइल हैं। मैंने उनको कहा था मुझे सारी डिटेल बताएं ताकि मैं डिस्कस करूँ, क्योंकि जो मैं उनको बता रही हूँ वो मान तो रही है उसी तरीके से, लेकिन निकल नहीं पा रही उस सारी सिचुएशन से। तो उन्होंने बताया कि दुआ भी की है, सूरह रहमान सुनी भी है, और अपनी भी मसाइल बहुत सेहत के, बहुत सारे उनके ऑपरेशंस, 2-3 सर्जरीज हुई हैं, बैठ भी नहीं सक रही, इतनी हालत ख़राब हुई हुई है। और फिर बताते बताते कहा है कि जी बेटी जो है वो छत से गिरी, उसकी फ्रैक्चर हो गया, कि बड़ी मंतो मरादों से बेटियां हुई थी 2, और एक बेटी जो है उसकी भी कोई शादी इस तरह से हुई है कि वो नहीं मिल पाती अब इनसे, और बेटों के भी मसाइल, और घर में इस तरह के जो भी काम था वो सारा बिल्कुल फ्लॉप हो गया, और फाइनेंशियली भी बिल्कुल ऐसे कोलैप्स कर गए मैं। सेहत ख़राब, घर में इस तरह जिस तरह को जादू का असरात और कुछ चीज़ें इस तरह की भी उनको फील होती हैं। फिर बात करते करते ना कहती मुझे भी याद आ रहा है, आपको रिकॉर्डिंग सेंड की है जब, तो कि जो इनके दादा थे वो कहते हैं जो उन्होंने घर को ख़रीदा था 4 कनाल का 5 कनाल का, तो वहाँ पे कोई बुज़ुर्ग थे जो चिल्ला करते थे, और वो फिर जब इन्होंने लिया तो वो नाराज़ होके गए इनसे। और फिर तो इनके कहती हैं वालिद, चचा और फुप्पो तो एक ही टाइम पे, मतलब एक ही तरीके से तभी मौत हुई उनकी, लेकिन एक ही तरीके से वो इस दुनिया से चले गए, काफ़ी मतलब यंग एज में। और फिर आगे से कह रही हैं कि वो चीज़ें चल रही हैं कि जैसा फुप्पो है तो उनकी बेटी है तो उनको भी मतलब डिवोर्सेस भी हो रही हैं फैमिली में, और इसी तरह सारी जो इनकी साइड के लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ को। तो अब ये है कि वो स्टक हुई हुई थी, मतलब जो भी उनको पढ़ाइयाँ, उनके घर में मजालिस भी हो रही थी और सारा कुछ चल रहा था, लेकिन अब सारी चीज़ें जो हैं वो इस हद तक आई हुई हैं। तो फिर मैंने कहा था मैं डिस्कस करूँ आपसे। उनसे कहें कि वो दादा तो फौत हो गए होंगे जी, वो घर अभी भी इनके पास है। हाँ जी। उस घर में वो जगह देखें कि वो कौन सी जगह है जहाँ इन्हें बहरहाल कोई अनयूजुअल एक्टिविटी फील होती है। किसी कमरे से अगर डर आता है, वहाँ कोई भी नहीं सोता, या जो कोई भी उस कमरे का वॉशरूम यूज़ करता है बीमार हो जाता है, गिरता है, चोट लगती है या कुछ होता है, वो चिल्लागाह किसी भी बुजुर्ग की होगी या नीचे तुरबत होगी। ठीक है, वो चले चुले कोई नहीं गए होंगे, वो जगह इन्होंने खरीदी। ठीक है, और वहाँ वो घर वाले ने भी बताया होगा कि ये जगह जो है, लोगों के अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, कोई कहता है जगह पक्की है। ठीक है, वो जी इतने बारलियां शैमा रहिंदियां ने। ठीक है, कोई कहता जी इतने कोई असरात है ने। जौहर टाउन में आधे से ज़्यादा यही बात मशहूर है कि यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान से पहले हिंदुओं की कोई बस्ती थी और उनका जी यहाँ शमशान घाट था, तो इसलिए लोगों के घरों में बड़े मसले हैं। मैं हर एक को यही कहता हूँ कि नहीं, आपके घर में अगर ये बात है तो आप फिर ये देखें कि आप उस जगह को या उस कोने को एक को साफ़ कर दें और वहाँ लाइट जला दिया करें रात को। ठीक है, जाए नमाज बिछा लें, उस जगह को आप सिर्फ नमाज के लिए मुख्तस कर दें, और अगर वहाँ वॉशरूम वगैरह है तो वो बंद कर दें, वो किसी और जगह स्विच कर लें। ठीक है, मुझे तो अभी तक 99% से ज़्यादा, और लोग लाखों रुपए दे चुके होते हैं या घर बेच चुके होते हैं, और या आम लोगों को बुलवा बुलवा के अमलियात करा करा के जिन निकाल रहे हैं, जी घर में ये हो गया वो हो गया, लेकिन सिर्फ इतने से स्टेप करने से उनका मसला हल हो जाता है। दूसरा, इनके केस में तो सैयद हो गए ये। ठीक है, और वो कह रही है ना जी हमें लगता है घर में जादू के असरात हैं। मुझे तरस आता है जब सैयद ये कहते हैं, ऐसा होता नहीं है। ठीक, तो वो नकवी सादात हैं, उन्हें कहिए कि वो जिस जगह पे उन जादू के असरात लग रहे हैं ना, उस जगह को साफ़ कर दें, उस जगह को साफ़ कर दें। वहाँ कोई मनते मुरादे नहीं माननी, वहाँ कोई नहीं, उस जगह को, वो किसी की चिल्लागाह है। यूँ समझ लें कि अल्लाह के किसी आशिक ने वहाँ बैठ के अगर अल्लाह का जिक्र किया है, इस तरीके से किया है कि वहाँ तजल्ली पड़ी है। ठीक है, तो वो जगह अब जो है वो मुतबरक जगह है, ऐसे समझ लें। ना वहाँ शिरक होगा और ना वहाँ से आप कोई भी गलत हरकत करेंगे, वो नहीं देखी, वो मजबूरी हो जाएगी। इसको मज़ीद मिसाल इसको ऐसे समझ लें कि जो सामरी जादूगर था, ठीक है, उसने ट्रिक क्या किया था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए हैं और सारी की सारी कौम उसके पीछे लग गई हुई थी, और वो जो उसने बछड़ा बना के रखा हुआ था उसमें से आवाज़ें भी आती थी और लोगों के काम भी हो रहे थे। असल चीज़ थे उसके काम हो रहे थे लोगों के। ठीक है,
मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे जब उसको फेंटी लगाई तो उसने मान लिया, उसने कहा कि एक दिन एक बंदा आपको मिलने आया था, उसके पास एक घोड़ा था, वो घोड़े पे बैठा हुआ, तो मैंने अनयूजुअल चीज़ें फील की आपके बिहेवियर में या उससे गुफ्तगू में, तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये जिब्राइल है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये इंसानी शक्ल में एक मेहमान के तौर पे ये जो बंदा है ये जिब्राइल है, और ये घोड़ा शोड़ा जो नज़र आ रहा है ये सब जो है ना, ये बेसिकली डिवाइन आपको मैसेज आया है। और आप बेसिकली जो ही वो गया तो वो जिस जगह वो घोड़ा उसके ऊपर बैठा वो आपसे बात कर रहा था, मैंने उस जगह की वो घोड़े के सुमों की मट्टी ले ली। वो मट्टी सिर्फ मैंने इस बछड़े में डाली हुई है, ठीक है। तो अब वो उस पाक चीज़ का इम्पैक्ट था, ठीक है। एक और बड़ी मशहूर बात है शायद कि कोई शख्स था, वो शायद इमाम रज़ा के दौर की बात है, मैं मिक्स ना कर दूं, इमाम रज़ा ही हैं शायद, बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा है कि इसी तरह की मिसाल है कि उन्हें किसी ने आके कहा कि जी वो फ़लाँ जगह पे एक बंदा है और वो लोग उसको पकड़ के ले जाते हैं, वो जो दुआ करता है वो होती है, बारिश हो जाती है, लेकिन उसकी हरकतें सारी की सारी जो हैं वो कोई एंटी शरीयत हैं या नॉन मुस्लिम है या कुछ ऐसे, पुकारता वो पता नहीं शैतान को है या वो इस तरह की बात थी। एग्जैक्ट वाक़या मुझे भूल गया हुआ। तो उन्होंने हंस के कहा कि इस मरतबा जब वो दुआ कर रहा होगा ना तो उसको पकड़ लेना और उसके हाथ में या जो चीज़ उसने पकड़ी होती है उसमें मोस्ट लाइकली कोई हड्डी है या कोई चीज़ है, वो उससे ले लेना, या वो पता करोगे क्या है। तो शायद उसके पास हड्डी निकल आई थी और वो उसने किसी अल्लाह के बंदे की तुरबत में से उठाई हुई थी, ठीक है। अब जो अल्लाह का बंदा होता है उसकी बहरहाल अल्लाह ने जो भी उसको बरक़ात उसमें डाली होती हैं या उसको ताकत दी होती है या एक्स्ट्रा करामात उसकी होती हैं, वो तो देखने में उसके जिस्म पे भी, अगर घोड़े के पाँव के नीचे की मट्टी के ये असरात हैं, ठीक है, तो जो है ही मोमिन, काबे से ज़्यादा हुर्मत है मोमिन की, तो उस मोमिन के जिस्म की भी वो हड्डी कहीं से उठा लाया हुआ है, ठीक है। उसी का वास्ता दे के पता नहीं वो बारिश करा लेता तो क्या कर रहा था, सामने वो अपना कोई रिलीजन की बात करता था या जो भी था। तो कहने का मकसद ये है कि जिस जगह पे वो किसी आशिक की उनके घर में वो जगह थी, ये जो आपको स्टोरी सुना रही हैं ये ऐसे नहीं है, वो उनके दादा हजूर ने मेरा ख्याल है कहा कि कोई चक्कर नहीं है, ये कमरा शमरा कोई नहीं है, अल्लाह बड़ा मैं नहीं मानता किसी चीज़ को, इधर बनाओ बाथरूम बना दो, इधर ये बना दो, उधर वो बना दो, वो चीज़ वो हुई हुई है, ठीक है। तो उस जगह को वो साफ कर दें, जुमेरात के जुमेरात चिराग जला दिया करें वहाँ पे, ठीक है, और कुछ बांट दिया करें अल्लाह के नाम पे, पंजतन पाक के नाम पे कुछ बांट दिया करें, इन्नी जी गल कर लें तो उनके बाकी जो पीछे काम खराब हुआ वो हो गया, आगे हालात ठीक हो जाएंगे। और बाबा अगर वही घर ना हो इनके पास अभी वो घर अगर इनके पास नहीं है, नहीं उनसे आपको पूछना पड़ेगा, मैं पूछ लूंगी। अगर वो घर इनके पास नहीं है और अभी तक ये हाल है, फिर उन्होंने ठीक ठाक बदतमीजी की हुई है, ठीक है, फिर इन्होंने वो घर ही नहीं उसको डिस्ट्रॉय किया उस जगह को, या किसी की तुरबत थी पुराने ज़माने में, नहीं अभी भी ऐसे था। मॉडल टाउन में एक दो घर हैं जहाँ पे वो कोई अल्लाह के बुजुर्ग पर्दा कर गए, उन्होंने उस घर के अंदर ही उनके घर वालों ने उन्होंने कह दिया कि मेरी तुरबत यहीं बनाओ, वो वहीं पे बनी हुई है उनकी तुरबत। अब कल को कोई वो घर खरीद ले और वो आगे कहे कि नहीं ये तुरबत उठाए यहाँ से, ये मैंने तो ये घर खरीद लिया, मैं क्या करूँ, वो अगर अल्लाह का आशिक है बंदा तो वो तुरबत तो वहाँ से नहीं हटेगी, ठीक है। हाँ वो उस इलाके की उतनी सी जगह की ताज़ीम करे, कुछ ना करे, बस उसको रहने दे, ना छेड़खानी करे, ठीक है, नहीं तो भुगते, वो ऐसे होता है। ये बुजुर्गान में भी फ़र्क है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैं एक दफ़ा उनसे पूछूं, फिर मैं कर लूं डिस्कस के, मैंने तो आपको बता दी है जो बात तो आनी, ठीक हो गया, उनसे वो कहानी पूरी सुन ले, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक, मैंने बता दिया आपको, ठीक ठीक।